हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का प्रेप शॉर्ट में। और हम लोग इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे। पीछे हमने साइनोनिम्स और एंटोनिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हुए हैं। होपफुली आपने उनका रिवीजन कर लिया होगा। हमने पहले भी आपको बताया होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर हमें ये पता चलता है कि हमने जो पढ़ा है क्या उसमें पढ़ने के बाद अगर हम एग्जाम हॉल में बैठे होते और ये क्वेश्चंस हमारे सामने होते तो हम उनको कैसे सॉल्व करते, हम क्या सोल्यूशन निकालते। दूसरा, आगे जो पढ़ना है, अगर हम आज जैसे इडियम्स एंड फ्रेजेस की क्लास करेंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे एसएससी सीजीएल में, टर्म वन में यानी टीयर वन में जो क्वेश्चंस आए हुए थे उनको हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमें करना चाहिए और अगर क्वेश्चंस आए हुए हैं तो कैसे हमें उनको मेथड से एलिमिनेट करना चाहिए। देखिए, लगातार क्वेश्चन का ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है। पहले सिंपली एक क्वेश्चन दे दिया जाता था, उसके 4 ऑप्शन दे दिए जाते थे। अभी बीच में क्या करते हैं, कई बार सेंटेंस में इडियम्स को यूज कर लेते हैं। तो वो सारी चीजें भी हम देखेंगे। जिस टाइप के क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है, जैसे क्वेश्चंस आए उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं हम इडियम्स एंड फ्रेजेस के। किसके? इडियम्स एंड फ्रेजेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन था और क्वेश्चन बिल्कुल आसान, क्वेश्चन का मीनिंग भी यही है, लाइक आ केक वॉक। क्या? लाइक आ केक वॉक। अब इंग्लिश की तैयारी करना हुआ आसान। कैसे? लाइक आ केक वॉक। कितना आसान? लाइक आ केक वॉक। तो आपको मीनिंग तो पता चल गया होगा, लाइक आ केक वॉक। क्या? अब पहले इसके ऑप्शंस देखिएगा, फिर आप बताइएगा ऑप्शन के बेस पर। जैसे पहला ऑप्शन था स्मूथ सरफेस। क्या था? स्मूथ सरफेस। दूसरा ऑप्शन क्या था? प्लीजेंट एक्सपीरियंस। प्लीजेंट एक्सपीरियंस। तीसरा ऑप्शन क्या था? थर्ड ऑप्शन था इजी टास्क। इजी टास्क। और फोर्थ ऑप्शन था एक्टिव। अब आप बताइएगा, लाइक आ केक वॉक, इंग्लिश को प्रिपेयर करना अब कैसा काम हो गया है? लाइक आ केक वॉक हो गया है। बिल्कुल क्या हो गया है? इजी टास्क हो गया है। क्या हो गया है? इजी टास्क हो गया है, बच्चों का खेल हो गया है। लाइक आ केक वॉक मतलब हो गया बच्चों का खेल। किसका खेल? बच्चों का खेल। जैसे हम लोग हिंदी में मुहावरा एक प्रयोग करते हैं, बाएं हाथ का खेल। कौन से हाथ का खेल? बाएं हाथ का खेल। बाएं हाथ का खेल। तो कंपटीशन की तैयारी करना अब आपके लिए क्या हो गया है? लाइक आ केक वॉक हो गया है, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल आपको आपकी इच्छा अनुसार, आप जैसा पढ़ना चाहते हैं, आप जैसा करना चाहते हैं, वैसा आपको अवेलेबल है। तो लाइक आ केक वॉक, बच्चों का खेल, बाएं हाथ का खेल, ये 2022 में एसएससी सीजीएल में टीयर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अब आप देख सकते हैं कि क्या ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। स्मूथ सरफेस, प्लीजेंट एक्सपीरियंस या एक्टिव से कोई मतलब नहीं है। इसका आंसर क्या था? इजी टास्क। कैसा टास्क? इजी टास्क। यस और नो? चलिए, सो होपफुली आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। बहुत आसान था। आगे देखते हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चंस तो इतने आसान होते हैं कि कोई भी कर सकता है, कुछ क्वेश्चंस थोड़ा टफ भी होते हैं जिसके लिए आपको क्या करनी है? मेहनत करनी है। उन्हीं क्वेश्चंस के लिए मेहनत करनी है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था ऑल आइज। क्वेश्चन है ऑल आइज। पहले ऑप्शंस देख लीजिएगा, फिर आंसर डिसाइड करिएगा। जैसे ऑप्शन था पहला, वॉचिंग, वॉचिंग विद एंगर। वॉचिंग विद एंगर। सेकेंड ऑप्शन था वॉचिंग ईगरली। वॉचिंग ईगरली। थर्ड ऑप्शन है वॉचिंग विद नो इंटरेस्ट। वॉचिंग विद नो इंटरेस्ट।
और फोर्थ ऑप्शन है नॉट वॉचिंग ऑल, नॉट वॉचिंग ऑल, नॉट वॉचिंग ऑल। तो अब आप बताइएगा इनमें से क्या ऑप्शन हो सकता है। वॉचिंग विद एंगर, गुस्से से देखना, वॉचिंग ईगरली, बहुत ध्यान से देखना या बहुत इच्छा से देखना, वॉचिंग विद नो इंटरेस्ट, बिना इंटरेस्ट के देखना, नॉट वॉचिंग ऑल। तो ऑल आइज मतलब होता है आप किसी चीज को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? जो आपकी जरूरत है, जो आपकी नीड है, आप उस चीज पे काम कर रहे हैं, आप बहुत ध्यान से देख रहे हैं। तो इसका कौन सा सुटेबल आंसर होगा? वॉचिंग ईगरली। क्या हो जाएगा इसका आंसर? वॉचिंग ईगरली, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग भी साथ के साथ करते रहिएगा और अपना आंसर डिसाइड करिएगा कि जो आप कर रहे हैं क्या वो आंसर आपका मैच कर रहा है। सो ऑल आइज का मतलब क्या हो जाएगा? वॉचिंग ईगरली। कैसे देखना? बहुत ध्यान से देखना। ऑल आइज मतलब आप कोई काम कर रहे हैं, उस पर आपका पूरा ध्यान है, पूरा कंसंट्रेशन है, तो उसको क्या कहते हैं? ऑल आइज। जैसे अभी आप स्टडी कर रहे हैं तो आप कैसे देख रहे हैं? वॉचिंग ईगरली, क्योंकि आप करना चाहते हैं, क्योंकि आप सीखना चाहते हैं, इसलिए आप कैसे देख रहे हैं? ध्यान से देख रहे। अगर आप सीखना नहीं चाहेंगे तो फिर कैसे देखेंगे कि चल रहा है वीडियो, काम कुछ और चल रहा है ना। जैसे एकेडमिक क्लास के बच्चे करते हैं, है ना, स्कूल से क्लास चल रही है जूम पे और बच्चे गेम खेल रहे हैं, तो ये उनके लिए आसान है, उनके लिए कर भी सकते हैं। आपके जरूरत के हिसाब से, क्योंकि आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर, तो आपको कैसे देखना पड़ेगा? वॉचिंग ईगरली। कैसे देखना पड़ेगा? वॉचिंग ईगरली। यस और नो। तो हम हर ईडियम से कुछ ना कुछ सीखेंगे। आपके लिए मैसेज भी है कि हमें पढ़ाई कैसे करनी है? ऑल आइज से। कैसे करना है? ऑल आइज से, मतलब पूरे ध्यान से करना है। इसका मतलब क्या हो गया? पूरे ध्यान से करना है। यस और नो। चलिए, तो आप लोगों के ऊपर भी हम ईडियम्स और फ्रेजेस का यूज करते हुए चलते जाएंगे कि क्या आप लोग पूरी ऑल आइज से देख रहे हैं, स्टडी जो कर रहे हैं आप पूरे ध्यान से कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इन व्हील एंड वो, क्वेश्चन क्या था? इन व्हील एंड वो, इन व्हील एंड वो। तो इन व्हील एंड वो का मतलब क्या होता है? पहले ऑप्शन देखिएगा, फिर आप डिसाइड करिएगा कि क्या आंसर हो सकता था। इन सैड एंड ग्लूमी डेज, क्या इन सैड एंड ग्लूमी डेज, इन सैड एंड ग्लूमी डेज। नंबर 2, इन हैप्पीनेस एंड गुड टाइम्स, इन हैप्पीनेस एंड गुड टाइम, इन हैप्पीनेस एंड गुड टाइम। थर्ड ऑप्शन था इन प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी, इन प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी। इन प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी। फोर्थ ऑप्शन था इन डिस्पेयर एंड फेल्योर, इन डिस्पेयर एंड फेल्योर, इन डिस्पेयर एंड फेल्योर। अब आप बताइएगा, पहले आप लोग अपना आंसर डिसाइड करिएगा, फिर बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता था। इडियम्स था इन व्हील एंड वो। क्या था? इन व्हील एंड वो। पहले आप लोग आंसर डिसाइड करिएगा, फिर हम आपको बता रहे हैं। तो क्या इन व्हील एंड वो का इन सैड एंड ग्लूमी डेज हो सकता है, इन हैप्पीनेस एंड गुड टाइम्स हो सकता है, इन प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी हो सकता है, या फिर इन डिस्पेयर एंड फेल्योर हो सकता है।
चलिए आप लोग बताइए पहले क्या आंसर है। आप लोगों ने अपना आंसर डिसाइड कर लिया, तो अब देखिएगा एक बार हम आपको मीनिंग बता देते हैं, जिन लोगों ने अभी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाया है, अगर हम मीनिंग बता दे तो आप ट्राई कीजिएगा। इन व्हील एंड वो, सुख और दुख में, क्या मतलब है इसका? सुख और दुख में। सुख और दुख में यानी हैप्पीनेस में और प्रॉब्लम में। सुख का मतलब यहां पर हैप्पीनेस में एंड प्रॉब्लम में। तो अब आप बताइएगा, एक मीनिंग का मतलब है, पहले वर्ड का मतलब है सुख और दुख, तो ऐसा कोई ऑप्शन जिसमें दोनों बातें आती हों, इनमें से ऐसा कोई ऑप्शन जिनमें से दोनों बातें आती हों। चलिए अभी आप लोग आंसर बता दीजिएगा, क्या अब आप लोग डिसाइड कर पा रहे हैं आंसर इसका क्या हो सकता है? देखिए यहां पर जो वर्ड है ये देखना है, व्हील एंड वो, सुख और दुख में। कब? सुख और दुख में। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, यहाँ सैड लिखा है और यहाँ ग्लूमी लिखा है, दोनों का मतलब दुख मुसीबत तकलीफ ही है। दुख मुसीबत और तकलीफ ही है। तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता था? ये ऑप्शन नहीं हो सकता था, क्योंकि दोनों का मतलब क्या है? दुख मुसीबत और तकलीफ ही है। जबकि हमें एक क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए, और एक क्या चाहिए? नेगेटिव चाहिए। हैप्पीनेस एंड गुड, क्या लिखा है? अब यहां पर दोनों सेम है, सुख और अच्छाइयां, गुड भलाइयां या अच्छा टाइम, तो ये दोनों ही पॉजिटिव हैं। कैसे हैं? दोनों ही पॉजिटिव हैं। अब देखिएगा उसके बाद है डिस्पेयर एंड फेल्योर। डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा। क्या होता है? निराशा। डिस्पेयर का मतलब क्या होता है? निराशा। और फेल्योर का मतलब क्या होता है? असफलता। क्या होती है? असफलता। तो ये भी दोनों नेगेटिव हैं। बस एक आंसर है आपके पास जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें हैं, दोनों पॉइंट्स हैं, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो सकता है? इसलिए आपका आंसर हो सकता है थर्ड ऑप्शन। ध्यान से देखिएगा, इसमें एक तो ऑप्शन है प्रॉस्पेरिटी। किसकी बात कर रहा है? ये प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव बात है। दूसरा है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? मुसीबत। क्या होता है? मुसीबत, मुश्किल। और प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है? खुशी, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो व्हील एंड वो का मतलब होता है सुख और दुख में, मतलब इन प्रॉस्पेरिटी एंड इन एडवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ ग्रीन हॉर्न, क्वेश्चन क्या है? अ ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न, हरा सींग। हरा सींग का मतलब क्या है? ग्रीन हॉर्न, जानवरों के हरे सींग होते हैं? नहीं, जानवरों के हरे सींग नहीं होते हैं। जब शुरू शुरू में निकल रहे होते हैं, जब जानवर बहुत छोटा होता है, बच्चा होता है 2 दिन 3 दिन का, तब जो सींग निकल रहे होते हैं वो हरे होते हैं, मतलब कच्चे होते हैं, मतलब मेच्योर नहीं होते हैं। तो होपफुली अब आपको मीनिंग पता चल गया होगा। ऑप्शन देखिएगा तो फिर आंसर बताने की कोशिश करिएगा। अ ग्रीन हॉर्न, अनएजुकेटेड पर्सन। पहला ऑप्शन है अनएजुकेटेड पर्सन। अनएजुकेटेड पर्सन, क्या ग्रीन हॉर्न का मतलब अनएजुकेटेड पर्सन हो सकता है? दूसरा, इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, क्या ग्रीन हॉर्न का मतलब इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन हो सकता है? थर्ड ऑप्शन, क्लेवर पर्सन।
और फोर्थ ऑप्शन है स्किल्ड पर्सन, स्किल्ड पर्सन। तो हमने मीनिंग आपको बता दिया था, आप लोग पहले आंसर डिसाइड करिए। अ ग्रीन हॉर्न, हरा सींग। हरा सींग का मतलब क्या है? जब बच्चे का बॉर्न होता है एनिमल के, तो उसके जो हॉर्न्स होते हैं, जो सींग होते हैं, वो बहुत मजबूत नहीं होते, बहुत स्ट्रांग नहीं होते। अगर आप लोगों ने कभी एनिमल के बच्चे को देखा हो हाथ से टच करके, तो आपको फील होगा कि वो बिल्कुल ऐसे होते, दबाने से दब जाते, इतना सॉफ्ट होते हैं। तो इसका मतलब होता है ग्रीन हॉर्न का मतलब कच्ची चीज। कैसी चीज? कच्ची चीज। तो अब आप बताओ इसमें से क्या ऑप्शन ऐसा सुटेबल होगा जिसका मतलब अ ग्रीन हॉर्न होगा? अनएजुकेटेड पर्सन हो जाएगा, या इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन हो जाएगा, या क्लेवर पर्सन हो जाएगा, या स्किल्ड पर्सन हो जाएगा? देखिए, क्लेवर और स्किल्ड तो पहले ही कट कर दीजिएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस में है, और हमने आपको बताया था ग्रीन हॉर्न का मतलब इमेच्योर थिंग की बात कर रही है। कैसे बात कर रहे हैं? जो चीज मेच्योर नहीं हुई है अभी, जो चीज अभी कंप्लीट नहीं हुई है, जो चीज परफेक्ट नहीं हुई है। तो अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं अनएजुकेटेड पर्सन में और इनएक्सपीरियंस पर्सन में। इसका सबसे बेस्ट सुटेबल आंसर है इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। ऐसा व्यक्ति जिसको अभी क्या नहीं है, अनुभव नहीं है चीजों का, तो उसे हम क्या कहते हैं? अ ग्रीन हॉर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? अ ग्रीन हॉर्न कहते हैं। यस और नो? क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैग एंड बैगेज। क्या है? बैग एंड बैगेज। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपने पढ़ा होगा कि 1947 में अंग्रेज बैग और बैगेज लेकर चले गए। 1947 में अंग्रेज बैग और बैगेज लेकर चले गए। क्या लेकर चले गए? बैग एंड बैगेज लेकर चले गए। क्या कहना चाहते हैं, क्या मतलब है? ऑप्शन देखिएगा तो फिर आपको ज्यादा समझ आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन था विद बर्डन, सारा बोझ लेकर चले गए, विद बर्डन। सेकेंड ऑप्शन था विदाउट एनी एम, बिना किसी एम के चले गए, विदाउट एनी एम, विदाउट एनी एम। एंड थर्ड ऑप्शन था विदाउट हैप्पीनेस, विदाउट हैप्पीनेस। अब कॉमन सेंस मत लगाने लग जाना कि हाँ अंग्रेज गए होंगे तो विदाउट हैप्पीनेस गए होंगे, बेचारे इतने दिन से शासन कर रहे थे, छोड़कर जाएंगे तो इतना आसानी से तो नहीं गए होंगे, है ना? तो हमने कहा था कि अंग्रेज जब हमारे इंडिया से गए तो बैग एंड बैगेज लेकर 1947 में चले गए। तो अब ऐसे मत सोचना कि विदाउट एनी एम चले गए, बेचारे बिना किसी एम के ही चले गए, या विदाउट हैप्पीनेस चले गए, हाँ दुखी होकर तो गए थे, जाने का मन तो नहीं रहा होगा उनका। फोर्थ फोर्थ ऑप्शन है विद ऑल ऑफ, विद ऑल ऑफ वंस पोसेशन, पोजेशंस, विद ऑल ऑफ पोजेशंस। तो अब आप बताइएगा, जैसे आप लोग कहीं से भी पढ़ाई करने के लिए दिल्ली में शिफ्ट होते हैं कोचिंग करने के लिए, तो कैसे बैग एंड बैगेज के साथ आते हैं? कैसे आते हैं? बैग एंड बैगेज के साथ आते हैं, तो बर्डन के साथ आते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन चेंज करने से, एग्जाम्पल चेंज करने से आपको लगेगा मीनिंग चेंज हो रहा है। जब हमने आपसे ये कहा कि बैग और बैगेज लेकर 1947 में अंग्रेज भारत से चले गए, तो आपको ये कोई भी सेंस निकालने में इजी लग रहा था कि विदाउट एनी एम चले गए, या विद बर्डन चले गए, या विदाउट हैप्पीनेस चले गए। तो आपको सेंस लग रहा था, लेकिन एग्जैक्ट सेंस निकालना है। अगर हम एग्जाम्पल चेंज कर दें फिर आप बताइएगा। जैसे हमने आपसे कहा कि आप बैग एंड बैगेज के साथ दिल्ली में शिफ्ट हो गए कोचिंग करने के लिए घर से, तो क्या आप विदाउट एनी एम आ गए हैं, या विदाउट हैप्पीनेस आ गए, कोई खुशी नहीं है आपको आने में? तो इसका आंसर है, पहले आप लोग आंसर डिसाइड करके बताइएगा। बताइए इन चार में से आपका आंसर क्या है, फिर मैं आपको बता दूं। तो होपफुली आपने आंसर अपना टिक कर लिया होगा। चलिए तो चेक कर लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा विद ऑल ऑफ वंस पोजेशन। जो भी उनके पास था अंग्रेज, वो सब अपना लेकर क्या हो गए? चले गए,
क्या हुआ, अंग्रेजों के पास जो भी था वो अपना सब लेकर चले गए। या आप कभी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं तो कैसे शिफ्ट होते हैं, बैग एंड बैगेज के साथ शिफ्ट होते हैं। मतलब आपके पास जो भी अपना सामान है विद ऑल ऑफ वंस पोजीशन, जो भी आपके साथ अपना सामान है वो लेकर शिफ्ट होते हैं। यस और नो। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग कैसे शिफ्ट होते हैं, बैग एंड बैगेज के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन का ट्रेंड चेंज होता है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए उसमें डायरेक्ट इडियम्स दिए थे और उनके ऑप्शंस दिए थे। अब हम आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने वाले हैं वो सेंटेंस दिया गया है, सेंटेंस में इडियम दिया गया है। क्या दिया गया है, सेंटेंस में इडियम दिया गया है और उसका मीनिंग आपको बताना है। तो देखिएगा क्वेश्चन था, ही वॉज मर्डर्ड, he was murdered he was murdered in cold blood, he was murdered in cold blood, he was murdered in cold blood। अब आप देखिएगा इसमें जो ईडियम यूज किया गया है वो कोल्ड ब्लड ईडियम यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है, कोल्ड ब्लड ईडियम यूज किया गया है। ही वॉज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड। आप बताइएगा, अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हमने बहुत बार पहले आपसे डिस्कस किया हुआ है कि अगर आपको टीयर 2 के पैसेज सॉल्व करना है तो नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है, आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। उसमें लिखा है कि एक पैसेज तो आपका सिंपली जो आपने अब तक टेक्स्ट पढ़ा है उसमें से पूछा जाएगा, लेकिन कम से कम 3, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम 2 या 3 पैसेजेस ऐसे आएंगे आपके जो एनालिटिकल टाइप के होंगे, जिनमें डेटा गिवन होगा, जो करंट सिचुएशन से, करंट कंडीशंस के ऊपर बेस होंगे। तो इसका मतलब है अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आपकी इंग्लिश को पढ़ने की हैबिट डेवलप नहीं है तो पैसेज को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो बी अवेयर। वैसे भी अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना ही चाहते हैं तो इंग्लिश में टेक्स्ट जरूर पढ़िएगा। टेक्स्ट पढ़ते समय आपको जब कोई सब्जेक्ट मिलता है, सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की गई है, कौन सी प्रीपोजिशन उसके आगे यूज किया गया है, कौन सी वर्ब यूज की गई है, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की गई है, हमने बहुत बार आपको बताया हुआ है कि पूरी इंग्लिश ग्रामर आप केवल एक सेंटेंस में सीख सकते हैं। एक सेंटेंस में सीख सकते हैं मतलब किसी भी एक सेंटेंस में ग्रामर के सारे पार्ट यूज किए जा सकते हैं। तो अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे, जब भी टेक्स्ट पढ़ेंगे, इवन पंक्चुएशन का बहुत बड़ा रोल होता है। आगे जब हम आपको पैसेजेस कराएंगे, जब हम आपको क्लोज टेस्ट कराएंगे तो बताएंगे पंक्चुएशन का भी कितना रोल होता है। अगर किसी सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप आया है तो आपको कैसे पढ़ना है, अगर किसी सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क आया है तो आपको पॉज लेना है और सोचना है कि ऐसी क्या बात है जो इसमें क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। तो रीडिंग हैबिट डेवलप करिएगा, बहुत जरूरी है। वैसे भी आपने देखा होगा जो उच्च कोटि के दिमाग वाले लोग होते हैं वो कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, क्योंकि पढ़ने से आप कुछ ना कुछ क्या करते हैं, सीखते हैं। तो सीखना पूरी लाइफ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्टडी करना बहुत जरूरी है। आप पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, कोई भी अच्छी चीज पढ़िए, कोई भी अच्छा नॉवेल पढ़िए, लेकिन पढ़िएगा। तो पढ़ने से आपकी क्या होगी, वोकैब स्ट्रांग होगी। ऐसे आप सोचोगे कि एक दिन बैठकर आप लर्न कर लोगे, बहुत मुश्किल होता है, बहुत इम्पॉसिबल ही समझ लीजिए। अब स्वामी विवेकानंद जैसे लोग हैं आप लोग तो वो अलग बात है, अदरवाइज सीखने की प्रोसेस बहुत स्लो होती है और वो प्रोसेस है रीडिंग हैबिट से। कैसे आएगी आपको, रीडिंग हैबिट से। टेक्स्ट बुक पढ़िएगा, न्यूज़पेपर पढ़िएगा। न्यूज़पेपर में जरूरी नहीं आप वो चीजें पढ़ें जो मुश्किल हैं, आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है, अगर आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो आप क्रिकेट पढ़िएगा, क्रिकेट के बारे में इंफॉर्मेशन जो दी गई है। आपको कोई और मैगजीन टाइप की चीजें पढ़ना पसंद है तो आप वो पढ़िएगा, ये आपकी जिम्मेदारी। तो ही वॉज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड। तो अगर आप न्यूज़पेपर, अच्छा बात यहां से आई थी कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में बहुत बार आता है जब भी कोई केस ऐसा होता है, जैसे एक सिचुएशन है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। कैसी सिचुएशन है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की सिचुएशन तभी बनती है जब वो कोल्ड ब्लडेड हो। कैसी हो, मतलब कोई काम बहुत प्लान करके किया गया हो। कैसे किया गया हो, प्लान्ड काम हो। कैसा काम हो,
मर्डर किया गया था प्लान करके। कैसे किया गया था? प्लान करके। तो इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैसे जो फांसी वगैरह का सीन होता है, आपने देखा होगा जो निर्भया केस में 4 लोगों को या 5 लोगों को, 4 लोगों को फांसी हुई थी कोविड के समय, उसमें भी केस में कहा गया था कि ये कोल्ड ब्लडेड केस था। कैसा केस था? कोल्ड ब्लडेड। तभी वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस बनता है, मतलब प्लान करके किया गया था। कैसे किया गया था? प्लान करके किया गया था। तो ही वॉज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड। कोल्ड ब्लड का मतलब क्या होता है? प्लान्ड, किसी भी काम को बहुत जानबूझकर समझबूझकर करना। तो ऑप्शंस क्या थे? ऑप्शन देखिएगा फिर अपने आंसर बताइएगा। पहला ऑप्शन था इन कोल्ड वेदर। क्या ऑप्शन है? इन कोल्ड वेदर। क्या ठंडी में किया गया था इसलिए? नहीं, बेकार का ऑप्शन है, इन कोल्ड वेदर। दूसरा ऑप्शन डेलिबरेटली। डेलिबरेटली, जानबूझकर। थर्ड ऑप्शन व्हेन ब्लड वॉज कोल्ड। व्हेन ब्लड वॉज कोल्ड। अगर आप ध्यान से ऑप्शन पढ़ोगे, आपको ऑप्शन में ही पता चल जाएगा कि कितना मूर्खतापूर्ण ऑप्शन बनाया गया। व्हेन ब्लड वॉज कोल्ड, जब ब्लड कोल्ड था तब मर्डर किया गया। क्या मतलब है इस ऑप्शन? क्या है ना? सो इन कोल्ड वेदर, ठंडियों में किया गया था इसलिए कोल्ड ब्लड कहा गया। व्हेन ब्लड वॉज कोल्ड, जब ब्लड कोल्ड था इसलिए उसको कहा गया। या रिग्रेटफुली। फोर्थ, रिग्रेटफुली। चलिए, अगर आप ध्यान से ऑप्शन पढ़ेंगे तो ऑप्शन एलिमिनेट आप बहुत इजीली कर सकते हैं। देखिए, ऐसी बातों का कोई मतलब नहीं है। सेंटेंस था ही वॉज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड, और हमने आपको पूरी स्टोरी सुना दी कि कोल्ड ब्लड क्या होता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस क्या होता है। तो इन कोल्ड वेदर, ठंडियों में किया गया था इसलिए कोल्ड वेदर कहा जाए, इसलिए कोल्ड ब्लड नहीं। थर्ड ऑप्शन था व्हेन ब्लड वाज कोल्ड, जब ब्लड कोल्ड था तब मर्डर किया गया होगा इसलिए इसको कोल्ड ब्लड कहा गया। तो दो ऑप्शन तो आप इजीली एलिमिनेट कर लेंगे। ऐसा मैक्सिमम केसेस में होगा, आप फंसेंगे दो ऑप्शन में। अब एक ऑप्शन है डेलिबरेटली या रिग्रेटफुली, है ना? तो हमने ऊपर लिखा हुआ है, बताया भी है आपको, ही वॉज मर्डर इन कोल्ड ब्लड, मतलब प्लान करके किया गया था, मतलब जानबूझकर किया गया था, मतलब डेलिबरेटली किया गया था। कैसे किया गया था? डेलिबरेटली किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू आंसर हो जाएगा। बताइए आप लोग कितना कंफर्टेबल थे इस क्वेश्चन के आंसर्स को निकालने में, या प्रॉब्लम आ रही थी तो कहां आ रही थी और क्यों आ रही थी? क्लियर हो गया? आप लोगों ने आंसर कर लिया इसका? चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए देखिए, फ्लाई इनटू अ पैशन। क्या है क्वेश्चन? है फ्लाई फ्लाई इनटू अ पैशन। फ्लाई इनटू अ पैशन। अब इसके ऑप्शंस देखिएगा फिर आप अपना आंसर डिसाइड करिएगा। ऑप्शन है अ पॉपुलर फैक्ट विच इज नॉट हिडन। ऑप्शन थोड़ा पीछे से लिख लेते हैं। अ पॉपुलर फैक्ट, अ पॉपुलर फैक्ट विच इज नॉट हिडन, which is not hidden, a popular fact which is not hidden। दूसरा ऑप्शन था a popular fact, a popular fact, a popular fact to be kept secret, to be kept secret